नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे और मेरा नाम है आकाश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 ऐसी चीज़ों की जो कि लोग स्टॉक्स के बारे में बोलते हैं या फिर सोचते हैं, जो कि सरासर गलत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा जिससे आप बनेंगे एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 ये है कि इट्स गॉन डाउन दिस मच ऑलरेडी, सो इट कांट गो डाउन एनी मोर। तो काफी बार हमने लोगों को ये कहते सुना है कि अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40-50% करेक्ट हो गया है तो उसे मैं ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ से ये और नीचे नहीं जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी स्टॉक 80, 90 या 100% वैल्यू भी लूज कर सकता है अगर उसमें कोई परमानेंट प्रॉब्लम आ गया है तो अगर कोई कंपनी हमें फंडामेंटली अच्छी लग रही है और वो अपने ऑल टाइम हाई से 40-50% करेक्ट हो चुकी है, तो वहां पे हमने सबसे पहले ये देखना है कि जहां से वो करेक्ट हुई है, क्या वो वैल्यूएशन जो था वो रीजनेबल था। क्योंकि अगर उस वैल्यूएशन पे बहुत ओवरली प्राइस थी कंपनी, तो हो सकता है जो आज वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही हो वो भी कंपनी ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि कोई कंपनी अगर 300 के पीई पे ट्रेड कर रही है, अगर वो वहां से 50% करेक्ट भी होती है तब भी वो आज 150 के पीई पे आई है, जो कि एक ओवर वैल्यूड प्राइस माना जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी 50 के पीई से करेक्ट होकर 25 के पीई पे आती है, तो वो आप उसको आप देख सकते हैं अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि जब भी कोई स्टॉक 40-50% करेक्ट हो, कंपनी अच्छी हो, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिस वैल्यूएशन से वो करेक्ट हुआ है क्या वो रीजनेबल था, या फिर वो ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन से करेक्ट होकर जिस वैल्यूएशन पे आज है वहां पे भी वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि इफ इट्स गॉन दिस हाई ऑलरेडी, हाउ कैन इट पॉसिबली गो हायर। काफी बार हमने लोगों को ये भी कहते सुना है कि अगर कोई स्टॉक 2 गुना या 3 गुना हो गया जिस प्राइस पे उन्होंने उसको देखा, उस स्टॉक को देखा था, वहां से वो और कितना बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो सिमिलर है फर्स्ट पॉइंट के, लेकिन बिल्कुल उल्टा है उसके। तो जब भी आपको लगे कि जिस प्राइस पे आपने किसी स्टॉक को देखा है वहां से वो डबल या ट्रिपल हो चुका है, तो ये एक अच्छा साइन है कि उस स्टॉक की डिमांड है। तो हमें सबसे पहले देखना यह है कि उस स्टॉक में क्या आने वाले 5 या 7 सालों के लिए या 3 सालों के लिए ग्रोथ आ सकती है कि नहीं। क्योंकि अगर उसमें स्टॉक में और ग्रोथ आएगी तो वो वहां से स्टॉक हो सकता है 2-3 गुना और बढ़ जाए। और उसके अलावा कोई भी स्टॉक जो 1 से 100 होता है, जैसे इन्फोसिस हो गया या विप्रो हो गया या फिर एशियन पेंट्स या फिर पेज इंडस्ट्रीज, तो ये जो स्टॉक जो 1 से 100 गए वो एकदम से 1 से 100 पे नहीं गए। तो ये पहले 4 गुना बढ़े, 5 गुना बढ़े, फिर उसके बाद 4 गुना बढ़े। तो इस तरह करके स्टॉक्स चलते हैं। तो कभी भी स्टॉक को सिर्फ इसलिए इग्नोर ना कीजिए कि वो अपने जो जिस प्राइस पे आपने उसे देखा था वहां से वो डबल या ट्रिपल हो चुका है। हमारा पॉइंट नंबर 3 ये है कि इट्स ओनली अ 10 रुपीज शेयर, हाउ मच कैन आई लूज। तो सबसे पहली बात तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो। तो अगर एक स्टॉक 10 रुपए का है, 100 रुपए का है या 1000 रुपए का है, वो मैटर नहीं करता। अगर वो स्टॉक जीरो पे जाता है तो हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है सारा जीरो हो जाएगा। तो हम सब जो है ना वो स्टॉक मार्केट में आते हैं जब, तो हमें पेनी स्टॉक काफी पसंद आते हैं। उसके कारण है कि एक तो पेनी स्टॉक सस्ता होता है और हमारी जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा दिखती है हमें डीमैट अकाउंट में। और दूसरा ये कि हमें ऐसा लगता है जो 10 रुपए का शेयर है वो इजिली 20 रुपया हो जाएगा, वहीं जो 1000 रुपए का शेयर है वो 2000 इजिली नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो हमारे दिमाग में होती है जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। तो ये इस थिंकिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो शेयर आज 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है वो आने वाले 5 या 10 सालों में 10,000 या 8,000 पहुंच जाए। और वहीं जो स्टॉक 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है हो सकता है वो 10 रुपए पे ही रह जाए, या फिर वो हो सकता है हाफ हो जाए या फिर 1 रुपया हो जाए। तो कभी भी स्टॉक को सिर्फ इसलिए ना छोड़ें कि ये महंगा है और इसलिए ना खरीदें कि ये सस्ता है। तो मिसकंसेप्शन नंबर 4 ये है कि इवेंचुअली दे ऑल कम बैक। मेरा भाव वापस आएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। हम सब ने ये लाइन कितनी बार सुनी होगी स्टॉक मार्केट में, और हो सकता है हम सब ने खुद को भी बोला होगा कि अगर मेरे स्टॉक का भाव वापस आएगा तो मैं इसे बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाव वापस कभी नहीं आता है अनलेस की जो आपकी कंपनी है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है और मार्जिन और अच्छे आरओई के साथ। तो अगली बार कभी भी अगर आपके एक खराब कंपनी में फंस गए हैं और वहां से आपका जो कैपिटल है 40 या 30% इरोड हो चुका है, तो बेटर ऑप्शन यही है कि लॉस बुक करके उसमें से निकलें और कहीं अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जहां से आप अपनी कैपिटल रिकवर कर सकें और उसके साथ साथ अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर सकें। क्योंकि एक जो कंपनी खराब है उसमें वो कभी भी आपको जो आपकी कैपिटल है उसको रिकवर करके नहीं देगी। तो बेटर ऑप्शन यही है कि लॉस बुक करके उस कंपनी में से निकलें और किसी अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करें।
तो मिसकंसेप्शन नंबर 5 ये है कि व्हेन इट रीबाउंड्स टू इट्स ऑल टाइम हाई आई विल सेल। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाएगा, उससे नीचे जब गिरता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम इसको अब खरीद लेते हैं, जब ये दोबारा उस ऑल टाइम हाई पे जाएगा हम इसे बेच देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स लाइक क्रिकेटर्स अभी भी अपने हाइज, जो अपने हाइज हैं वो हर बार नए हाइज नहीं बनाते। तो क्रिकेट के एनालॉजी से अगर हम इसे समझे तो कोई भी जो प्लेयर है, अगर उसने एक बार 200 मार दिया वनडे क्रिकेट में या इवन टेस्ट क्रिकेट में, तो ये जरूरी नहीं है कि वो अगली इनिंग में या अगले साल या अगले 2 साल में फिर से उस 200 को दोबारा टच करके उसको पार करेगा अपने हाई स्कोर को। तो स्टॉक्स भी ऐसे ही है कि वही कंपनी अपने नए ऑल टाइम हाई बना सकती है जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकती है। तो हर एक कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में वो कंसिस्टेंटली अपनी अर्निंग और अपनी सेल्स ग्रो नहीं कर सकती। इसी तरह कोई भी कंपनी ने अगर एक बार ऑल टाइम हाई बनाया, उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अगली बार फिर उस ऑल टाइम हाई को तोड़ के एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। तो हमारा मिसकंसेप्शन नंबर 6 ये है कि इट्स टेकिंग टू लॉन्ग फॉर एनीथिंग टू हैपन। तो स्टॉक्स जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आपका अगर व्यू 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का है, तो हो सकता है कि आपको कोई भी स्टॉक रिटर्न बना के ना दे। तो अगर कोई आपने स्टॉक खरीदा है, अगर उसका जो शेयर प्राइस है वो 6 महीना, 8 महीना या 1 साल या इवन 2 साल तक नहीं बढ़ता है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी अर्निंग रिपोर्ट कर रही है, अगर वो ग्रोथ दिखा रही है, अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, तो आज नहीं तो कल उसके शेयर प्राइस में भी वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा खरीदने और बेचने में नहीं बनता है। पैसा बनता है जब हम किसी अच्छी कंपनी को थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखते हैं तब। क्योंकि मार्केट को हो सकता है कभी कभी अच्छी कंपनी को रिकॉग्नाइज करने में 2, 3 या 5 साल भी लग जाएं। तो अगर आपका कन्विक्शन है किसी कंपनी को लेके कि ये कंपनी आने वाले 2, 4, 5 सालों के लिए ग्रो कर सकती है, तो अगर वो स्टॉक एक फ्लैट लाइन में चलता है और कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पास मौका है कि आप उसको सस्ते दाम पे और खरीद सकते हो। तो इसको इस तरीके से समझे, ना कि इसलिए डर जाएं कि कंपनी 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया कि कंपनी का शेयर प्राइस मूव ही नहीं किया। क्योंकि काफी बार कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो साल, 2 साल या 3 साल के लिए साइडवेज में चलता है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि जब ऐसा सिचुएशन में आप हो और कंपनी अर्निंग रिपोर्ट कर रही है, तो आप उस स्टॉक को और खरीदें और आपको सस्ते दाम पे वो और मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम आ गए अपने पॉइंट नंबर 7 पे, जो कि है लुक एट ऑल द मनी आई हैव लॉस्ट, आई हैवंट बॉट दैट स्टॉक। तो इसका मतलब ये है कि हम सबको ऐसा लगता है कई बार कि अगर मैंने उस स्टॉक को नहीं खरीदा है और ये ऊपर चला गया है, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना हो चुका है, तो देखो मैंने कितना पैसा खो दिया है उस स्टॉक में। लेकिन रियलिटी में हमने उसमें कुछ भी खोया नहीं है। तो अगर ऐसी थिंकिंग हम स्टॉक मार्केट में रखेंगे, तो इन फ्यूचर हम फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण हो सकता है कुछ खराब डिसीजन ले लें और उस सिचुएशन में हमें रियलिटी में लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। तो कभी भी अगर हम कोई स्टॉक मिस कर देते हैं जिसपे हम रिसर्च कर रहे थे या जिसको हम देख रहे थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसमें कुछ पैसा खोया है। हाँ, हमारे जो रिटर्न्स हैं वो उसमें नहीं बने, लेकिन ऐसी थिंकिंग रखने से हो सकता है इन फ्यूचर हम जो डिसीजंस है वो गलत लें। तो बेटर ऑप्शन यही है कि इस थिंकिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमें एक से बढ़कर एक मौके देगी और उसको हमें ग्रैब करना है। तो हो सकता है अगर हमने 1 या 2 स्टॉक मिस कर दिया है, तो हो सकता है हमें कोई और स्टॉक मिल जाए इन फ्यूचर। तो बेटर ऑप्शन यही है कि इस थिंकिंग को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। तो हमारा पॉइंट नंबर 8 ये है कि आई हैव मिस दिस वन सो आई विल कैच द नेक्स्ट वन। इसका मतलब ये है कि हमें सब उस होड़ में लगे रहते हैं कि हमको नेक्स्ट HDFC बैंक ढूंढना है या नेक्स्ट बजाज फाइनेंस ढूंढना है या फिर नेक्स्ट एशियन पेंट्स ढूंढना है या फिर नेक्स्ट नेस्ले ढूंढना है। लेकिन नेक्स्ट नेस्ले, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, ऐसी कंपनीज अक्सर मिलती नहीं है। और जब मिलती हैं वो ज़्यादातर वैल्यू ट्रैप्स होते हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट करके अपना जो कैपिटल है ज़्यादातर सिचुएशन में हम लूज ही करते हैं। क्योंकि हम में से कोई भी इतना स्मार्ट नहीं है कि जो 15-20 साल का व्यू रख के बता सके कि हाँ भाई ये कंपनी, इस कंपनी को इन फ्यूचर टेक ओवर कर लेगी और इस इंडस्ट्री का लीडर बन जाएगी। और ज़्यादातर सिचुएशन में जो लीडर है वो आने वाले 50-100 सालों के लिए लीडर ही बना रहता है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आपको कोई ऐसी कंपनी दिखे जो कि नेक्स्ट एशियन पेंट बन सकती है या नेक्स्ट पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बन सकती है या फिर नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर बन सकती है, तो इस कंपनी को इंडिविजुअली रिसर्च करें, ना कि इन कंपनी के बेस पे उस कंपनी को रिसर्च करें, और ना ही इन कंपनी के बेस पे उस कंपनी को लें कि आने वाले फ्यूचर में वो कंपनी इनके जैसे रिटर्न्स देके जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है।
तो बेटर ऑप्शन यही है कि कोई भी कंपनी आपको अगर लगे कि ये नेक्स्ट एशियन पेंट है तो उसको आप उसमें इन्वेस्ट करने ना जाएं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये कंपनी आपको लॉस करके देके जाएगी, क्योंकि जो लीडर है उसको हरा पाना उसके इंडस्ट्री में काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी न्यू कमर के लिए। तो इसी के साथ हम आ गए अपने मिसकंसेप्शन नंबर 9 पे, जो कि है द स्टॉक हैव गॉन अप सो आई मस्ट बी राइट एंड और द स्टॉक हैज गॉन डाउन सो आई मस्ट बी रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टॉक हमने लिया है वो आने वाले 1 या 2 या 3 महीनों में 5-10% बढ़ गया है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ये सही डिसीजन लिया है। और वहीं कोई स्टॉक जो हमने लिया है वो आने वाले 2-3 महीनों में 10-12% गिर जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमने एक खराब डिसीजन लिया है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एक खराब से खराब कंपनी शॉर्ट टर्म में यानी 3 महीने या 6 महीने में दोगुना भी हो जाए, वहीं एक बहुत अच्छी कंपनी आने वाले 2-3 महीने में 15-20 या 30% तक गिर भी जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। तो अनलेस आपका जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म का है, यानी 2 महीने 4 महीने या 6 महीने या 1 साल का है, तो आपको ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है कि आपका जो स्टॉक है वो 10-20% बढ़ गया है तो आपका जो डिसीजन है वो सही है, और वहीं अगर आपका जो स्टॉक है वो 10-20% घट गया तो आपका डिसीजन गलत है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो एक वोटिंग मशीन की तरह काम करती है, और वहीं लॉन्ग टर्म में वो एक वेइंग मशीन की तरह काम करती है। यानी कि शॉर्ट टर्म में मार्केट किसी भी कंपनी को जो वैल्यूएशन है वो सातवें आसमान पर तक पहुंचा सकती है, वहीं लॉन्ग टर्म में वही कंपनी सक्सीड करती है जो लगातार अपनी अर्निंग रिपोर्ट कर सकती है अच्छे आरओई के साथ। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पता चला होगा कि कौन कैसी थिंकिंग हमें स्टॉक मार्केट में अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि हम गलतियाँ कम करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसा बहुत सा कंटेंट जिससे आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर।